नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। हमारा देश आपदाओं का देश है, आप सभी जानते हैं, लेकिन हमारे देश ने आपदा में अवसर अभी नया नया सीखा है। इस देश में आपदाएं कब नहीं आई, क्या कोई भूल सका है? जिस तरीके से भूकंप हमारे देश में आए, जिस तरीके से तूफान आए, जिस तरीके से सुनामी ने कहर बरपाया, जिस तरीके से 10 साल पहले केदारनाथ में आपदा आई, तमाम दुर्घटनाएं, अभी हाल में ही ट्रेन एक्सीडेंट जिस तरीके से उड़ीसा में हुआ, तमाम आपदाएं इस देश में समय समय पर आती रही हैं। ख़ास तौर पर प्राकृतिक आपदाएं, सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है, हर तरीके की आपदा का सामना इस देश को हमेशा से ही करना पड़ा है और उससे फिर उबरने की भी शक्ति और ताकत यहाँ के लोगों ने दिखाई है हमेशा, और उससे निकल करके खुद को मजबूत होते हुए भी दिखाया है उन लोगों ने, और ये एक वास्तव में प्रेरणा लेने वाली बात है। हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है, 3 तरफ समुद्र से घिरा है, ऊपर पहाड़ है और रेगिस्तान भी है हमारे यहाँ, और कहना चाहिए कि सर्दी भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। एक जगह है जहाँ पर मासिनराम और चेरापूंजी बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति है, वो प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देती रही, लेकिन बिपरजॉय का इतना शोर इस बिकाऊ मीडिया यानी गोदी मीडिया ने मचा के रखा हुआ कि इस शोर में देश की दूसरी आवाज़ें, जो दूसरे शोर थे, जो दूसरे कहना चाहिए कि तूफान थे, वो कहीं दब कर रह गए। और बिपरजॉय ने पूरी तरीके से इस देश को, कहना चाहिए कि उस देश के लोगों के कानों को सुन्न कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिरकार कहना क्या चाह रही हूँ। कहना ये चाह रही हूँ कि जिस तरीके से बिपरजॉय नामक तूफान का गोदी मीडिया ने शोर मचा के रखा, कितना ड्रामा, कितना नाटक, उनकी छतरी स्टूडियो में ही हिल रही है, स्टूडियो में ही बारिश हो रही है, उनका बस नहीं चला, वरना वो बिपरजॉय को गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र तटों से खींचकर अपने नोएडा के स्टूडियो तक ले आते। इस बीच में महिला पहलवान खिलाड़ियों की आवाज़ दब कर रह गई। ब्रजभूषण सिंह जो आरोपी था, पॉक्सो एक्ट में उसे दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन ये आवाज़ दब गई बिपरजॉय के शोर में। उत्तराखंड में पुरोला गांव खाली कराया जा रहा है मुसलमानों से। मुसलमान पलायन करने को मजबूर हैं। 40 से ज़्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। धार्मिक उन्माद की आग जिस तरीके से उत्तराखंड में तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उस आग को छुपाने और दबाने का काम कर दिया गया इस बिपरजॉय तूफान के शोर में। मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है। कुकी और मैती, इन दोनों लोगों के बीच में जिस तरीके से मणिपुर पिस रहा है, मणिपुर में जिस तरीके से आग लग रही है, जिस तरीके से मणिपुर के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, उस शोर को, उस आग को, उस कहना चाहिए कि उस मुद्दे को पूरी तरीके से दबा दिया गया बिपरजॉय नामक तूफान के शोर में। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो रहा है देश में, लेकिन शोर सिर्फ किस चीज़ का है? बिपरजॉय का। बिपरजॉय ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में कोई तूफान पहली बार आ रहा है, इससे पहले सुनामी किसी ने नहीं देखी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनका खरीदा हुआ भांड मीडिया चिल्ला चिल्ला करके सिर्फ लोगों को डरा रहा है बिपरजॉय से।
और इस बीच में जो कुछ भी देश में हो रहा है और देश में चल रहा है वो सब कुछ दबा दिया गया। इतनी सफाई के साथ ब्रजभूषण सिंह को बचा करके ले गई उनकी सरकार, उनके मालिक, और बेचारे पहलवान खिलाड़ी बस अफसोस ही करते रह गए। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हो पाएगा या ज़्यादा कोई कुछ कर पाएगा या इनकी आवाज़ अब कोई दोबारा से उठने देगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से महिला खिलाड़ी जो हैं वो आगे की कोई रणनीति बनाते हैं या नहीं बनाते हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी और बुरी हार है लोकतंत्र की, बहुत बड़ी हार। अभी किसी को इसके परिणाम दिखाई सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब जिस पर बीतेगी वो इस चीज़ को महसूस कर पाएगा, क्योंकि बारी सबकी आनी है। जब अराजकता का राज होता है तो बचता फिर कोई भी नहीं है। देश जलता है, जला करे, बेटियां न्याय मांगती हैं, मांगा करें, सड़कों पर उतरती हैं, उतरा करें। लोग धर्म के नाम पर लोगों को डरा करके, धमका करके भगा रहे हैं तो भगाया करें। इन सब चीज़ों से देश को चलाने वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शोर किस चीज़ का है? तूफान का। एक तूफान जिसने देश के दूसरे तूफानों की आवाज़ को दबाकर कुचल कर रख दिया। एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार पत्रकार, एक जिम्मेदार कहना चाहिए कि इस देश के लिए सोचने वाले जो लोग हैं उनको आवाज़ उठाना, उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को कम से कम सही चीज़ों की कम से कम जानकारी हो सके, सही बात लोगों को पता चल सके। मैं अपने आप को एक बहुत छोटी सी कड़ी मानती हूँ इस चीज़ की। हालांकि बहुत सारे लोग इस देश में अभी ऐसे हैं जो बहुत ही मुखरता के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं और रोज़ लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, सही बात पहुंचाते हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं। केवल राजनीति मुद्दे या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात करना या फिर किसी एक नेता के बारे में बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हमारी जिम्मेदारी वो सारे मुद्दे उठाना है जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा मैसेज इसके माध्यम से आप लोगों तक देना था, सो दे दिया कि इस देश में जो इतना बड़े तूफान पहले से चल रहे थे उनको बिपरजॉय नाम के तूफान ने दबा कर रख दिया, धोकर रख दिया, बहा कर रख दिया। तो इसी तरीके की और तमाम जानकारी, तमाम बातें, अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो के बीच में, शुरू में और अंत में आने वाले एडवर्टीजमेंट्स को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।